दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में 2,4-D चारामार दवाई के साथ 19-19 एनपीके फर्टिलाइजर का उपयोग कैसे करना है। 2,4-D के साथ 19-19 एनपीके फर्टिलाइजर मिलाने से फसल को क्या फायदा मिलने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पर आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि 2,4-D तो एक चारामार है और 19-19 एनपीके फर्टिलाइजर एक तरह का टॉनिक है, तो दोनों को एक साथ कैसे दे सकते हैं। 2,4-D और एनपीके 19-19 को एक साथ क्यों दें, इससे फसल को क्या फायदा होगा, और अगर 2,4-D और 19-19 को एक साथ देना भी चाहें तो इसे फसल में किस समय देना है और कितनी मात्रा में देना है। तो दोस्तों अभी हम इन सभी सवालों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल यह आता है कि 2,4-D और 19-19 एनपीके को एक साथ क्यों दें और इससे फसल को क्या फायदा होगा। तो हम इन दोनों को एक साथ स्प्रे इसलिए करेंगे ताकि 2,4-D चारामार दवाई के कारण हमारी गेहूं की फसल पर कोई साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि जब भी हम गेहूं की फसल में खरपतवार नाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं और अगर गलती से भी 2,4-D की मात्रा अधिक लेते हैं या फिर कम पानी के साथ छिड़काव करते हैं, तब खरपतवार तो खत्म हो जाता है, लेकिन साथ में ही गेहूं की फसल को भी झटका लगता है और ऊपर की पत्तियां जल जाती हैं, जिसका सीधा असर फसल के उत्पादन पर भी पड़ता है। लेकिन अगर हम 2,4-D खरपतवार नाशक दवाई के साथ में 19-19 एनपीके फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, जिससे हमारी गेहूं की फसल पर कोई झटका नहीं लगता है और ना ही कोई नुकसान होता है और खरपतवार भी खत्म हो जाता है। अब 2,4-D के साथ 19-19 एनपीके के उपयोग की समय की बात करें तो इन दोनों को एक साथ तभी देना है जब गेहूं की फसल 40 दिन की हो गई हो, क्योंकि 40 दिन की फसल में सभी खरपतवार उग जाते हैं और थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, और उन्हीं बड़े खरपतवार को खत्म करने के चक्कर में आप 2,4-D की मात्रा को भी बढ़ाने लगते हो। तो ऐसे में दवाई खरपतवार पर कम और हमारी फसल पर ज़्यादा गिरती है, क्योंकि 40 दिन की फसल होने पर गेहूँ भी बड़े हो जाते हैं और खरपतवार को ढक लेते हैं। तो यहाँ पर हम खरपतवार को ढूंढ कर मारने के लिए गैस वाली 2,4-D का उपयोग कर लेते हैं, और अगर साथ में 19-19 एनपीके को भी लेते हैं तो गेहूं को नुकसान नहीं होता है, क्योंकि दवाई तो खरपतवार को टारगेट करती है, जिससे वह तो खत्म होंगे ही सही, लेकिन कुछ मात्रा में जो नुकसान फसल को हो सकता है वह 19-19 एनपीके के कारण नहीं होता है। इसलिए अगर आप गेहूं की फसल में किसी भी कारण से खरपतवार नाशक देने में लेट हो गए हो और फसल और खरपतवार दोनों ही बड़े हो गए, तो वहाँ पर आप 2,4-D और एनपीके को एक साथ में ले सकते हैं। अब अगर इनके उपयोग की मात्रा की बात करें तो 2,4-D की मात्रा वही रखनी है जो आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे इस वीडियो के एंड में एक बॉक्स आएगा, उस पर टच करके देख लेना। अगर बिना गैस की 58% वाली 2,4-D लेते हैं तो उसे 400 ml प्रति एकड़ की दर से लेना है, और उसके साथ में 1 एकड़ फसल के लिए ही 300 ग्राम 19-19 एनपीके फर्टिलाइजर को भी लेना है और 180 से 200 लीटर पानी के साथ स्प्रे कर देना है। और अगर गैस वाली 38% 2,4-D को लेते हैं तो उसे 300 ml प्रति एकड़ की दर से लेकर उसके साथ में भी 300 ग्राम 19-19 एनपीके घुलनशील खाद को भी लेना है और स्प्रे कर देना है। 2,4-D के साथ में आप 19-19 एनपीके फर्टिलाइजर को बेफिक्र होकर ले सकते हैं, क्योंकि यह फार्मूला पहले भी प्रयोग में लाया जा चुका है और इसके सही रिजल्ट मिले हैं, इसलिए यह आपको भी बता रहा हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।